आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल में टू द फैक्ट पे। आज मैं आपको एक ऐसे आदमी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसको अमेरिका की टॉप एजेंसी एफबीआई और सीआईए पिछले 40 साल से पकड़ने में नाकाम रही है। तो बात है 24 नवंबर 1971 की। एक अधड़ आयु के इंसान ने पोर्टलैंड से सिएटल जाने वाली एक फ्लाइट बोर्ड की। उसने अपनी पहचान डीबी कूपर के नाम से बताई और उसके पास सिर्फ एक सूटकेस था। जब फ्लाइट ने उड़ान भरी तो उसने एक फ्लाइट अटेंडेंट की ओर इशारा करके उनको बुलाया और उसके हाथ में एक चिट्ठी थमा दी और वो चिट्ठी में लिखा हुआ था कि मेरे सूटकेस में एक बॉम्ब है। पहले तो फ्लाइट अटेंडेंट ने वो चिट्ठी पे खासकर कोई ध्यान नहीं दिया और वो अपने काम में लग गई। तो कूपर ने उनको वापस अपने पास बुलाकर चिट्ठी पढ़ने के लिए जोर दिया और उसने अपना सूटकेस खोल के झलक भी दिखाई। जब एयर होस्टेस ने सूटकेस के अंदर वायर और बॉम्ब देखा तो वो दंग रह गई। फ्लाइट अटेंडेंट भागकर पायलट के पास गई और उनको सारी इंफॉर्मेशन दी। ऐसी बहुत सारी मांगे भी थी जो कूपर ने फ्लाइट अटेंडेंट को बताई थी, जिसमें कूपर को 4 पैराशूट चाहिए थे और कूपर को $2 लाख कैश बैग में चाहिए थे और एक फ्यूल ट्रक। तो कूपर की जो सारी मांगे हैं वो पायलट ने एटीसी कंट्रोलर को बताई और अथॉरिटीज ने कूपर की सारी मांगों को मानने के लिए पायलट को संदेश दिया। जब तक अथॉरिटीज कूपर की सारी मांगों को अरेंज कर रही थी तब तक प्लेन सिएटल के आसपास उड़ता रहा। जब प्लेन सिएटल एयरपोर्ट पे लैंड हुआ तो प्लेन के सारे 36 पैसेंजर को उतारा गया और प्लेन में ईंधन वापस से भरा गया। और कूपर की अगली मांग ये थी कि प्लेन को मैक्सिको सिटी की ओर रवाना किया जाए और प्लेन में सिर्फ 2 पायलट्स, एक फ्लाइट इंजीनियर और एक फ्लाइट अटेंडेंट होने चाहिए। और कूपर की मांग का एक हिस्सा ये भी था कि प्लेन को ज़्यादा ऊंचाई पे ना उड़ाया जाए और प्लेन की गति भी थोड़ी धीमी रखी जाए। जब हवाई जहाज 10,000 फीट की ऊंचाई पे उड़ रहा होता है तो कूपर हवाई जहाज के पिछले हिस्से में जाता है और वहां बड़े ही साहस के साथ पैराशूट के साथ छलांग मार देता है। ये छलांग के बाद कुछ साल तक कूपर का कोई अता पता नहीं होता। लेकिन कुछ साल बाद 1980 में एक छोटा बच्चा कोलंबिया नदी के तट पर खेल रहा होता है और उसके हाथ एक नोट की गड्डी लगती है और वो $5,800 की नोट की गड्डी के जो सीरियल नंबर होते हैं वो सीरियल नंबर जो कूपर के नोट से मैच कर जाते हैं। इसके बाद एफबीआई वापस किसी भी तरह के सबूत के लिए खोजबीन शुरू कर देती है, लेकिन इस बार भी एफबीआई के हाथ में कुछ नहीं लगता है और 45 साल बाद 2016 में एफबीआई इन्वेस्टिगेशन बंद कर देती है। ये घटना के बाद डीबी कूपर पे एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी जिसमें ये बताया गया कि डीबी कूपर जिंदा थे और सैन डिएगो के शहर में अपनी जिंदगी बिता रहे थे, लेकिन इसका कोई ठोस सबूत कभी नहीं मिला और ये रहस्य ही रहा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही अमेजिंग स्टोरी सुनने के लिए जुड़े रहिए टू द फैक्ट के साथ और जाते जाते ये वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।